ये क्या है उसके सामने? उस 100 वर्ष के सामने क्या है? 1 सेकंड का 10 लाख का 10 लाख का 10 लाखवां हिस्सा भी बराबर नहीं। इतना छोटा जीवन है उस जीव के जीवन के सामने। इस छोटे से समय में ही एक लक्ष्य प्राप्त करना है इस जीव को, इस छोटे से जीवन में, जो क्या है सेकंड का 10 लाख का 10 लाख का 10 लाखवां हिस्सा भी बराबर नहीं है। एक निश्चित समय के लिए जीवन मिला है, एक निश्चित उद्देश्य के तहत। और वो उद्देश्य हम आप सबको बनाना नहीं है। जैसे आजकल क्या है, सबने अपना अलग अलग उद्देश्य बना लिया। किसी ने अपना उद्देश्य बना लिया क्या है भाई, हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी करेंगे, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी चाकरी करेंगे, इसी में मर जाएंगे। किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया भाई क्या दुकानदारी करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, इसी में अपना गुजर बसर करेंगे। किसी ने अपना लक्ष्य बना लिया भाई घर से खेत, खेत से घर, बस ये जिंदगी है बस। अरे भगवान ने बनाई होगी दुनिया हम आप सबके लिए, हमारा तो घर से खेत और खेत से घर, बस इसी में जिंदगी निकलेगी। निकल भी रही है जिंदगी, क्या है निकल भी रही है, आयु निकल भी रही है। लोग ये बड़ी उल्टी दुनिया है, बड़ी उल्टी दुनिया है। आपने सूरज देखा होगा, सूरज क्या है सभी ने देखा होगा। अब इसमें इतना रहस्य छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे कौन सा रहस्य? अरे रोज ही तो देखते हैं हम, सुबह क्या है उदय होता है, धीरे धीरे क्या है उसका जो प्रकाश है वो क्या है तीव्रता लेता है, उसका प्रभाव तेज होता जाता है और शाम को अस्त होता है, बस। और क्या है इसमें रहस्य? उदय होता है अस्त होता है, उदय होता है अस्त होता है, लेकिन इसमें रहस्य है। सूर्य उदय हुआ और शाम को अस्त हो गया तो लोग क्या कहते हैं? पूरा दिन निकल गया। ऐसे ना कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? भाई सुबह सूरज उदय हुआ और अंततः शाम को अस्त हो गया तो लोग कहते हैं भाई क्या है पूरा दिन गुजर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुजरने में लगा है वो दिन नहीं है, समय नहीं है। जो गुजर रहा है वो क्या है? जीवन है। आप लोग ये गलत कहते हैं कि भाई क्या पूरा दिन निकल गया। दिन नहीं निकलता, वो तो अगले दिन फिर शुरू हो जाएगा। जो गुजरने में लगा है वो दिन नहीं है, समय नहीं है, वो जीवन है। काला कीड़त गच्छते आयु, ये काल का खेल है, प्रकृति का खेल है। किसी तरह आपका समय खींचे। वो क्या करती है? विषयों में फंसा देगी। नारद जी का क्या होगा? विषयों में फंसा दिया, 12 साल निकल गए पता नहीं चला। पानी के लिए भेजा था, वहां पे जाकर मेरा बना लिया, उसी में रच गए पच गए, उसी में क्या है रहन सहन बना लिया। 12 साल गुजर गए पता नहीं चला। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है? ये जो आयु है इसको खींचती है। जो गुजरने में लगा वो समय नहीं है, वो आयु है, जीवन है। देख लीजिए, यही सूर्य उदय अस्त होते होते दिन नहीं गुजरा, जिंदगी गुजर गई। जांच कर लीजिए जरा, किसी भी व्यक्ति का जो भी जीवन गुजरा आपका, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल कैसे निकल गया? जरा बता दीजिए आप ही सब। यही सूर्य उदय अस्त होते होते ना निकला कि और कोई था? यही सूर्य उदय अस्त होते होते क्या है? जीवन निकल गया। तो जो गुजरने में लगा है वो दिन नहीं है, समय नहीं है, वो जीवन है। इसलिए कहा गया है कि समय रहते चेत जाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। समय रहते चेत जाए, इतनी क्षमता है शरीर में। इस मनुष्य शरीर में ये क्षमता है कि वो समय रहते चेत सकता है, इतनी क्षमता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मनुष्य जीवन क्या है यही सब कुछ है। ये शरीर छोड़ने के बाद भी हम सबको रहना है। ये जो मनुष्य शरीर मिली है, जिसमें आपने परिवार बना लिया, घर बना लिया, खेती गृहस्थी बना ली, अरे ये सब कुछ छूटने के बाद भी हमारा जीवन रहेगा, हम रहेंगे। इस मनुष्य शरीर को पाने से पहले भी हम सब थे।
वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हम सबको रहना है। अभी आप सबके ऊपर है कि रहना कहाँ है, कहाँ अपनी सीढ़ी टिकाते हैं जीवन के माध्यम से, नरक में टिकाते हैं कि स्वर्ग में टिकाते हैं, जाना कहाँ है आपको। अपने जो रास्ता है वो खुद तय करना है। अकेले अकेले का जीवन है। यहाँ तो आप चाहे जितना बड़ा साम्राज्य कायम कर लें, कुटुंब कायम कर लें, शरीर छोड़ के अकेले जाना है। कोई परिवार वाला साथ में नहीं आएगा कि भाई ये हमारे पति देव इनको छोड़ दो। 84 लाख के चक्कर खाएंगे ना। अरे कुत्ता की शरीर बनेगी, उसी घर में पड़े रहेंगे तो वही घर वाले मारेंगे, वही घर वाले भगाएंगे उसको, लाठी मारेंगे, डंडा मारेंगे। ये सब क्या है, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाख कराए सब प्रीति। अरे जब तक वो मैं हम करने वाला तभी तक सब हितैषी है। वो निकल जाए, कौन है शरीर को रखने वाला? माता जी नहीं रखेंगी अपने बच्चे को, छोटे को, लड़ने को तैयार हो जाएंगी। इसको क्या है, दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है। क्या हुआ, वही रिश्ते नाते जन क्या है, तुरंत इस शरीर को नाश की तैयारी में लग जाएंगे, जिसके लिए आप भगवान से उल्टा चल रहे हैं। प्रकृति की जो ठोकरें हैं वो खाने में लगे हैं, दुख कष्ट झेलने में लगे हैं। क्या जीवन है? अरे जिस जीवन में क्या है, शांति परम शांति ना हो, जिस जीवन की कोई कहानी ना हो, तो वो जीवन तो क्या सूकर कुकर की तरह है, तैते सूकर स्वाद बने। तो मानव जीवन माने एक विशेष जीवन, एक जिम्मेदारी वाला जीवन। इस मानव जीवन में आपको लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग लक्ष्य बना लिया, किसी ने नौकरी करने का, किसी ने बिजनेस व्यापार करने का, किसी ने खेती करने का, किसी ने कहा कि भाई एक ही कमरे में रहेंगे, बस खाना बनाया, खाया पिया, यहाँ वहां बातें की, फिर शाम को खाया पिया बनाया, बस अपने जीवन को सीमित कर दिया। आप सबने अपनी सोच को सीमित कर दिया, अपनी क्षमता शक्ति को सीमित कर दिया। पेट और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, उसी के लिए झूठ छल कपट बेईमानी करने में लगे, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या हुआ, एक गलती कर रहे हैं आप। वही नारद जी वाली मेरा मत बनाना भगवान ने कहा था। उसने हम आप सबको इस संसार में भेजा था कि आनंद मजा लो, लाभ लो पूरी धरती का। ये माया तुम्हें नचाएगी नहीं। भक्त सेवकों को कहां नचाती है, संसारी लोगों को नचा देती है। कारण क्या है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। कारण क्या है कि एक को नचा रही है, एक को नहीं नचा रही है। एक को व्यवस्था देने में लगी भक्त सेवकों को, कहाँ रोटी चाहिए, कहाँ कपड़ा चाहिए, कहाँ मकान चाहिए, कहाँ साधन चाहिए, कहाँ सम्मान चाहिए, पीछे पीछे चले गए। कई पूरी जिंदगी सोचने को नहीं, आपको क्या सोचना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने वो जीवन दिया था हम सबको, पूर्ति पीछे पीछे चलती जिंदगी भर, जहां जैसी जरूरत होती। ये प्रकृति क्या भेदभाव क्यों कर रही है, किसी को नचा रही है, किसी को व्यवस्था दे रही है। वही कारण है पुलिस। पुलिस क्या है, जनता के सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए सुरक्षा देती है। वही जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको दंड देती है। पुलिस वही है, अलग अलग रोल कर रही है। भारत के संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, रक्षा व्यवस्था करेगी। विपरीत चलेंगे, चोरी करेंगे, लूट फरेंगे, मर्डर करेंगे, क्या है, दंड देगी। ऐसी माया है, हर कोई एक गलती करना मेरा बना रहा है। कल बताया गया था ना, 3 चीजें ऐसी है हम सबके पास, भगवान ने जो दी है, जब तक उसको क्या है, उसको सौंप नहीं देंगे, उसी की चीजें हैं, अपना बना लिया, अपने अनुसार चलाने में लगे, इसलिए तो क्या है, नुकसान कर रही है। वो 3 चीजें सिवाय भगवान की कोई नहीं चला सकता, वो है आप सबके पास, तन मन और धन। लाख कोशिश कर लीजिए इस तन को चलाने के लिए, यही तन आपको 84 लाख में डाल देगा। यही तन से तो कष्ट, कमी, परेशानी पा रहे हैं, यही तन आपको नरक में ले जाएगा, अपने अनुसार चलाने में। यही मन आपको बुराई विकृति में ले जाएगा, पाप कुकर्म में ले जाएगा। यही धन अपने अनुसार चलेंगे तो क्या है, यही धन आपकी मति बिगाड़ देगा, पाप कुकर्म में लगाना शुरू कर देगा, चोरी बेईमानी में लगाना शुरू कर देगा।
भजन आपने जो सुना था, धन आना चाहिए, किसी भी तरह भर जाए, चाहे जितने पाप करने पड़े। ये तन मन धन जब तक आप उसको नहीं सौंपेंगे, उसको समर्पित नहीं करेंगे उसी की चीज, तब तक ये माया क्या है, नचाना नहीं छोड़ेगी, दंड देना नहीं छोड़ेगी, प्रकृति का आपके ऊपर अधिकार बना रहेगा। और परमेश्वर का परमेश्वर में लगा देंगे, प्रकृति का अधिकार खत्म, अब भगवान का अधिकार हो जाएगा आपके ऊपर। अब भगवान आपको चलाना शुरू करेगा, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करेगा। क्या होगा, भगवान वाला लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान का लाभ कब मिलेगा, जब भक्त बन जाएंगे। जितना भी भगवान ने सब कुछ बनाया है, केवल और केवल भक्त के लिए बनाया है। आप भक्त बन जाइए, सारा लाभ ले लीजिए, विभक्त मत बनिए कि मैं कुछ हूं, मैंने ये किया वो किया। आप व्याकरण में पढ़ते होंगे विभक्ति, भक्ति से विभक्ति में मत जाइए। विभक्ति माने कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के द्वारा, जब अपने आप के कर्ता बन जाएंगे, मैं कुछ हूं मेरा कुछ है, प्रकृति नचाना शुरू कर देगी। तो मानव जीवन माने 84 लाख से छूटने के लिए, ये दुख कष्ट परेशानी चिंता कमी अभाव से छूटने के लिए, इस भव सागर से पार होने के लिए, और हर चीज को जानते देखते हुए उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए ये मानव जीवन मिला है। कि भाई अब जाने देख के सही जान लो भैया, सत्य क्या है, सत्य क्या है, और जाने देख के जो सत्य है, वास्तव में परम सत्य है, उससे जुड़ जाइए। 5 ही चीजें हैं, संसार शरीर जीव आत्मा परमात्मा, इन्हीं 5 में सब है। इन्हीं 5 में देखना है कि भाई क्या है यथार्थ सत्य, क्या है जो कभी बदले ना। क्योंकि सत्य तो 2 प्रकार का है, एक व्यवहारिक सत्य जो राजा हरिश्चंद्र ने अपनाया था, एक होता है यथार्थ सत्य जो कभी बदले ना। आखिर ऐसा कौन सा स्तंभ है जो कभी बदलता नहीं है? तो उसमें कसा गया इन सबको, संसार को देखा, क्या ये सत्य है? तो पता चला ये तो बदलता है, क्षण प्रति क्षण बदलने में लगा है, वो एक दिन विनाश को चला जाएगा। शरीर में क्या है, परिवर्तित हो रही है, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और हो जाएगी, 10 साल पहले कुछ और थी, बदल रही है। संसार और शरीर बदलने में लगे हैं, विनाश को चले जाएंगे। अगर आप सब इसका संग करेंगे तो आप भी बदलते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। आपके जीवन में स्थायित्व नहीं आ सकता। क्या है, चंचलता बनी रहेगी और की दौड़ बनी रहेगी। अंततः क्या है, 84 लाख में जाना पड़ेगा। तीसरा अस्तित्व क्या था, जीव। ये जो मैं हम करने वाला है, जिसे शरीर को छोड़ के जाना है, जिसको इस शरीर के बाद भी रहना है हम सबको, उस मैं हम को जब जाने देखेंगे तो जैसी ये शरीर दिखाई दे रही, ठीक वही आकृति है उसकी। हम सबका जो रूप है, अस्तित्व है, वह क्या है, जैसी ये शरीर दिखाई दे रही है, ठीक वैसे ही है वो। अंतर क्या, उसमें कोई पदार्थ नहीं है। आकृति दिखाई देगी ऐसी, लेकिन उसमें कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। तो जीव के बारे में जाना देखा, ये जो मैं हम करने वाला है, ये भी क्या है, बदल जाता है, मरता तो नहीं है। क्योंकि ये जीव क्या है, उस प्राण शक्ति से, दिव्य ज्योति से, उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से भी संबंध बनाए है, और यहाँ शरीर से भी संबंध बनाए है। तो उस ईश्वर से संबंध बनाए, इसलिए क्या है, अविनाशी है, मरता नहीं है वो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश, इसलिए मरता नहीं, अविनाशी है। लेकिन साथ में कुछ गुण लक्षण क्या है, शरीर के भी आ गए, यानी परिवर्तनशीलता, बदलना। जैसे आप कहीं भी जाएं, अभी संसारी लोगों के साथ में बैठेंगे ना, तो लगेगा भाई अरे अभी तो घर बनाना है, अभी तो नौकरी चाकरी करनी है, बिजनेस व्यापार करना है, खेती करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। प्रभाव पड़ेगा, जहां आप भाव देंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। वही सत्संग में आते हैं तो जो संस्कारी जीव हैं, तो उनके अंदर भाव आता है कि भगवान को प्राप्त किया जाए। सब दुनियादारी, सब उलझन वाली है, अरे वो जीवन ही क्या जिसमें परम शांति परम आनंद न हो। दुख कष्ट वाला भी कोई जीवन है, संस्कारी जीव को ये लगता है।
क्योंकि संग का सबसे बड़ा असर होता है। तो ऐसे ये जीव क्या है, शरीर से भी संबंध रखे है और आत्मा से भी। आत्मा से संबंध रखे इसलिए क्या है, मरता नहीं है, अविनाशी है, लेकिन बदलता है। अभी ये जीव गाय के शरीर में जाएगा तो गैया जैसा हो जाएगा, भैंस के शरीर में जाएगा तो भैंस की आकृति का हो जाएगा, हिरण के शरीर में जाएगा यही बदलेगा शरीर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और यही क्या है, पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार ये गर्भ में जाएगा। जिस शरीर को धारण करेगा उसी की आकृति हो जाएगी। तो ये भी क्या है, परिवर्तनशील है। जब आप इसको जान देख लेंगे, इसकी प्रधानता में जीवन जिएंगे, तो एक लाभ तो आपको मिल जाएगा। जब आप अपने आप को जान देख लेंगे कि मैं कौन हूं, उसकी प्रधानता में जीवन जिएंगे, तो आप सुख दुख से छूट जाएंगे तुरंत। जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता आपको, सुख दुख से ऊपर क्या है, आनंद की स्थिति हो जाएगी। जबकि संसार में ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है, जड़ संसार में कोई भी विषय वस्तु नहीं है जिसमें आपको आनंद मिल सके। अधिक से अधिक सुख मिल जाएगा, आनंद नहीं मिल सकता किसी चीज में। लेकिन अपने आप को जाने देखेंगे, आनंद मिलने लगेगा, सुख दुख से ऊपर हो जाएंगे। तो कम से कम अनिवार्य है कि सब कोई अपने आप को जाने देखे, मैं कौन हूं, तभी तो पता चलेगा मैं करना क्या है। अरे ये शरीर तो एक वस्तु के रूप में मिला है, गाड़ी के रूप में मिला है, हम तो शरीर से अलग है ना, हम तो शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, उसी को जानना देखना होता है। तो कम से कम क्या है, जीव की प्रधानता में जीवन जीना अनिवार्य है, तभी मनुष्य के लक्षण आएंगे। अब और उससे आगे बढ़े, संसार बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, जीव भी बदल जाता है। अब चौथा अस्तित्व होता है आत्मा ईश्वर ब्रह्म, वह दिव्य ज्योति। क्या ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी बदल जाता है? क्यों भाई, हमारे जीवन की मंजिल क्या है, उस यथार्थ सत्य को पाना जो कभी बदले ना, जो शाश्वत अमर है, जो सदा एक रस है, एक रूप है, जो माया से परे है। तो क्या ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म परिवर्तनशील है या परिवर्तनशील है? जिसे को योगी यति ध्यान के माध्यम से पाते हैं, जिस दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं, गुरुजन बताते हैं कि भाई क्या दर्शन करो, दर्शन करो। इसी दर्शन से क्या है, कुछ लोग यही भ्रम फैला दिया, मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या ये जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, ये दिव्य ज्योति है, भर्गो ज्योति है, चेतन ज्योति है, क्या ये बदलने वाली है? क्या जांचना तो चाहिए। अगर ये बदल रही है तो यथार्थ सत्य नहीं हो सकती, और यथार्थ सत्य नहीं है तो मानव जीवन की मंजिल मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। तो जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, जो चेतन ज्योति है, वह क्या है, अविनाशी है। चेतन इसलिए क्या है, अविनाशी है। और साथ में जब तक वो ईश्वर परमेश्वर के सानिध्य में रहेगा, जब तक वो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहेगी, जब तक ब्रह्म परम ब्रह्म के सानिध्य में रहेगा, तब तक वो बदलता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता जब तक परमेश्वर के सानिध्य में रहता है। लेकिन वही ईश्वर, वही दिव्य ज्योति जैसे ही माया के क्षेत्र में आएगी, तुरंत क्या है, देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा और बदल जाएगी। वही तो हुआ। हम सब जब जानने देखने चलेंगे तो पता चलेगा हम जीव भी नहीं थे, उससे पहले क्या थे, चेतन ज्योति थे, एक दिव्य ज्योति थे, साक्षात तेज थे, दिव्य तेज थे। लेकिन जैसे माया के क्षेत्र में आए, भगवान के क्षेत्र में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परिवर्तन नहीं था हम सबके अंदर। हम सबकी जो वास्तविक स्थिति थी, अंतिम स्थिति, वह क्या थी, परमेश्वर में थी। उस परमेश्वर में समाहित थे, परम शांति परमानंद में थे। लेकिन जैसे परमेश्वर ने हम सब जीवात्माओं को यहां इस संसार में भेजा, तो क्या है, तुरंत माया का प्रभाव पड़ गया।